अस्सलाम वालेकुम। आज की 50th क्लास के अंदर मैं तैमूर कुरैशी आपको अपनी इस क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। मेरा नाम तैमूर कुरैशी है और हम इसके अंदर आपको पता है ऑनलाइन तिजारत कोर्स कर रहे थे। आज हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इस कोर्स के दौरान हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी। हमने शॉपिफाई सीखा, हमने वर्डप्रेस सीखा, इसके अलावा हमने फेसबुक के ऊपर पेज बनाना सीखा, लोगो बनाना सीखा। तो आज की लास्ट क्लास के अंदर हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है। इसके अलावा सिर्फ पुरानी नई बातें नहीं करनी, बल्कि हमने एक नया टॉपिक भी सीखना है जो कि फ़ेसबुक स्केलिंग के साथ होगा। लिंक के हमने फ़ेसबुक स्केलिंग होती क्या है, कैसे स्केल अप किया जाता है, इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं तो वो हमने सीखने हैं। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज हम स्केलिंग अप मेथड्स ऑफ फेसबुक एड्स पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से जो फेसबुक एड्स हैं उसका मौसर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने कोर्स कंटेंट्स भी देखने हैं। तो 1 बाय 1 इसको हम शुरू करते हैं। आज हमारी जैसे कि पता है कि आपको लास्ट क्लास है, तो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना शॉर्ट रख सकें लेकिन सारी चीज़ें भी क्लियर हों। अब स्केलिंग अप ऑफ फेसबुक एड्स क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं। स्केलिंग अप ऑफ फेसबुक एड्स ये क्या होता है जी। इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं जी, फेसबुक पर अपना ऐड चलाते हुए बेहतरीन अंदाज में इसका वापस मुनाफा हासिल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम $50 ख़र्च कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, हमने एक ऐड चलाया उसके ऊपर $50 हमने ख़र्च किए। तो शुरू में ये क्या होता है जी कि हम इतना ही मुनाफा हम कहते हैं जितना $50 ख़र्च हुआ है तो हमारी वो चीज़ बिके और हमें $50 ही वापस मिल जाए। तो ये स्केलिंग अप ऑफ फेसबुक एड्स है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ाते जाते हैं, 50 से ये 55 और फिर उसके बाद 60 और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आपका $100 पे ये मुनाफा जब चला जाता है आपको वो चीज़ फ़ायदा देना शुरू हो जाती है। तो ये स्केल अप हो रहा होता है। शुरू में आपने उतना ही मुनाफा लेना होता है, उसके बाद आपने अपना स्केल अप करते करते $100 पे इसको लेकर आ जाना होता है। तो ये स्केलिंग 2 किस्म की होती है बुनियादी तौर पर। सबसे पहली वाली जो है उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से क्या मुराद है जी, ये एक तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फेसबुक आपको पता है कि कैंपेन हमने इसके अंदर बनाना सीखी थी। इसके ज़रिए से हम पहले से कामयाब होने वाले एड्स को इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर जो हम पहले से ही ऑलरेडी जो हमारे एड्स चल रहे होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारा बजट भी वही होता है, उसके अंदर सेम बजट होता है हमारा। जो बजट हमने पहले इस्तेमाल किया था वही हमारे एड्स होते हैं, वही हमारा बजट होता है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या होता है, इसके अंदर ऑडियंस चेंज कर देते हैं हम। इसके अंदर मिसाल है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने पहले मेल को टारगेट कर रहे थे तो आप फ़ीमेल को कर सकते हैं, फ़ीमेल को कर रहे थे मेल को कर सकते हैं, या आप दोनों को टारगेट करते हैं। तो उसके अंदर बजट भी वही रहता है और आपका ऐड भी वही रहता है, लेकिन आप उसकी ऑडियंस तब्दील कर देते हैं। और इस ऑडियंस तब्दील करने से आपका जो बिज़नेस है, जो एड्स हैं वो आपके ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाते हैं और आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा जी, अब अगली चीज़ है जी वर्टिकल स्केलिंग। ये इसके थोड़ा सा ऑपोजिट इसको कह लें आप। वर्टिकल स्केलिंग के अंदर क्या होता है, वर्टिकल ये भी बड़ा कामयाब तरीक़ाकार है जिससे आप फेसबुक एड्स कामयाबी से चला सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ ये है कि आपकी ऑडियंस वही होती है। ऊपर वाले में तो ऑडियंस चेंज हो रही थी, लेकिन इसके अंदर जो आपने पहले से ऑडियंस चुनी हुई है, जैसे मेल चुने हुए हैं तो मेल, फ़ीमेल चुनी है तो फ़ीमेल, या फिर दोनों जो भी चुना हुआ है वो ऑडियंस इसकी वही आप यूज़ करते हैं। और दूसरे नंबर पे आप क्या करते हैं जी, जो एड्स का जो बजट है ना वो आप बढ़ा देते हैं, बजट इंक्रीज़ हो जाता है। जब आप बजट इंक्रीज़ करते हैं, बजट के अंदर इजाफा करते हैं, तो उसके बाद आपको ये इसके फ़वाइद आना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कम बजट में वो कम लोगों के पास आपका इश्तिहार जा रहा है, तो अब आपने क्या करना है जी, आप इसके अंदर बजट को बढ़ा देंगे तो ये वर्टिकल स्केलिंग कहलाती है। इसके ज़रिए से भी आप फेसबुक एड्स को कामयाबी से कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी मार्केटिंग फ़नल्स। अगर मार्केटिंग फ़नल्स की आपको समझ आ गई तो आपके लिए मार्केटिंग, फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो हम अपने प्रोडक्ट्स या स्टोर की जब मार्केटिंग करते हैं तो हमारे 3 मकासद होते हैं बेसिकली। सबसे पहला हमारा मकसद होता है जी अवेयरनेस, कि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो स्टेप होता है वो होता है जी इसके अंदर कंसिडरेशन, कि उसके बाद जब हमने अवेयरनेस उसकी दे दी, अब उसके बाद जो कस्टमर है हमारा वो हमारी वेबसाइट तक आ जाए, उसको कंसिडर करते हुए हमारी वेबसाइट पर आ जाए, उसका माइंड बने और वो हमारी चीज़ ख़रीद ले। और तीसरी और आखिरी
जो स्टेज होती है वो होती है जी कन्वर्जन। कन्वर्जन का मरहला ये होता है कि जो हम अपना सेल का टारगेट है वो हासिल कर लेते हैं, वो हमारी जो चीज़ है उससे मुतासिर होकर वो चीज़ ख़रीद लेता है। तो ये मार्केटिंग फ़नल्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रही होती हैं। इन तीनों की जो इकसाम हैं, जो इनके नाम हैं वो कुछ थोड़े टेक्निकल से हैं, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या नाम है जी। सबसे पहले उसको कहते हैं जी टोफो। मतलब है तो अजीब सा नाम, लेकिन ये है कि आप इनको वन बाय वन देखेंगे तो आपको समझ आएगी क्या है टोफो। टोफो मुखफ़फ़ है जी टॉप ऑफ द फनल का, टॉप ऑफ द फनल। इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर ये हमारा सबसे पहला स्टेप कहलाता है जिसमें हम अवेयरनेस कर रहे होते हैं, जो हमारी शुरुआत है। जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी होटल में जाते हैं तो हमारे सामने मेन्यू को रखा जाता है, मेन्यू रखा जाता है ना जी कि आपने इसमें से जो खाना है आप वो पसंद कर लें। तो ये समझ लें कि ये पहला स्टेप है जो कि टोफू कहलाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो उससे अगला स्टेप जो सेंटर वाला स्टेप है उसको कहते हैं जी मोफू, उसको कहते हैं मोफू, MOFU। इससे क्या बनता है जी, मिडल ऑफ द फनल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका दरमियानी स्टेप है। इसके अंदर ये इससे अगली स्टेज है। इसके अंदर मतलब हम ये करते हैं कि कस्टमर जो है ना वो हमारे नरगे में आ जाए, हम उसको बातों में फंसा लें। इसको आसान लफ्ज़ों में, जैसे मिसाल के तौर पे हम मार्केट में जाते हैं, आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन आपसे कहते हैं जी कि आपको मजबूर करते हैं कि आप ये चीज़ ख़रीद लें। तो ये जैसे जैसे ये इसके फ़ायदे हैं वैसे नुकसान भी है। कस्टमर बाज़ का भाग भी जाता है, वो कहता है ये जी ये तो मुझे फंसा रहे हैं। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर हम कस्टमर को वो चीज़ लेने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्टेज होती है। और तीसरी और आखिरी जो स्टेज है उसका नाम है बोफू, BOFU, बोफो। इसको कहते हैं जी बॉटम ऑफ द फनल, मतलब जो सबसे आखिरी स्टेज है। इसके अंदर क्या है जी, ये हमारी मंजिल मकसूद है। कस्टमर यानी कि बिल आखिर वो चीज़ ख़रीद ले। हम इसे मज़ीद कोई फ़ायदा इसका बता सकता है, जैसे कि वो हमें बताता है जी कि ये जब वो बताता है जी ये चीज़ ख़रीदो, फिर आगे से वो बताता नहीं जी कि इसकी ये गारंटी है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये ख़रीदेंगे तो ये फ़ायदा होगा। तो ये असल में बोफो वाला स्टेप होता है, बॉटम ऑफ द फनल, जो कि सबसे आखिर में किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, मज़ीद कोई ऑफ़र या फ़ायदा बताकर अपनी मार्केटिंग का अमल मुकम्मल कर देते हैं। तो ये 3 हमारे स्टेप्स हैं जी मार्केटिंग, जो फेसबुक मार्केटिंग के अंदर होती है। वक्त के साथ साथ हमने यानी स्किलिंग ऑफ फेसबुक ऐड सीखना है। तो अगर हम इसे सीखेंगे तो हमारे कामयाब बिज़नेस को कोई नहीं हमारा रास्ता रोक सकता। मार्केट में अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो ये तीनों चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं हो रहा होता कि कौन सा हम स्टेप कर रहे हैं। आप भी जब मार्केटिंग करेंगे तो ये चीज़ें ज़रूरी आप लाजमन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यह है कि पता नहीं होता। तो इसीलिए इस क्लास को तरतीब दिया गया था ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि टोफो क्या है, मोफो क्या है, बोफो क्या है। अक्सर मार्केट में ये बातें हो रही होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में मिसालों से आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर आपने इससे फ़ायदा उठा लिया तो हमारे कोर्स का मकसद पूरा हो जाएगा, जो कि यही था कि आप ऑनलाइन तिजारत करके उसके अंदर कामयाब हो सकें। तो वैसे तो शुरू में देखे जाते हैं कोर्स कंटेंट्स, लेकिन आज हमारी आखिरी क्लास है तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हमने सीखा है। तो सबसे पहले हमने शॉपिफाई का सेटअप सीखा था जी, किस तरीके से 14 दिन में हम ये बना सकते हैं। उसके बाद पार्टनर प्रोग्राम देखा था, इसके मुख्तलिफ पैकेज प्लान देखे थे, बेसिक, एडवांस। उसके बाद एडमिन पैनल जिसके अंदर सेटिंग्स थी वो सारा देखा था। उसके अलावा हमने स्टोर की किस्में भी सीखी थी अपने इस कोर्स में। जनरल स्टोर कौन सा होता है जिस पे हर चीज़ अवेलेबल आपको याद हो आ गया होगा, नहीं तो पहली क्लास के अंदर हमने ये सीखा था। निश बेस्ड जनरल स्टोर, निश क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, ये वन प्रोडक्ट स्टोर, ये हमने देखा था। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स या निश आपने चूज़ कैसे करनी है, इसकी रिसर्च करना हमने सीखी थी। मुख्तलिफ टूल्स देखे थे, फ्री वेबसाइट देखी थी जहाँ से हम ये कर सकते हैं, प्रीमियम वेबसाइट्स देखी थी। उसके बाद फेसबुक रिसर्च करना सीखा था, और यूं ही हमने अली एक्सप्रेस और एटसे पे भी ये प्रोडक्ट सर्च करना देखा था। उसके बाद कंपेटिटर स्टोर्स हमने देखे थे कि हमारे कौन कौन से कंपीटिंग है, जैसे कि जे डॉट, उसके अलावा मौलाना तारिक जमी गिल मुझे याद है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हमने स्टोर्स ऐसे देखते रहते, दराज देखा था हमने। उसके अलावा हम अमेज़ोन को भी थोड़ा सा टच किया था कि क्या चीज़ कहाँ पर किस तरीके से सेल हो रही है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट का एनालिसिस
एनालिसिस किया था, स्टोर ब्रांडिंग हमने सीखी, लोगो डिज़ाइन की आपकी असाइनमेंट थी मैंने एक रखी थी स्पेशल, माशाल्लाह सबने बड़ा अच्छा काम किया था, कलर ब्रांडिंग और ये भी हमने सीख लिया था। उसके बाद स्टोर डेवलपमेंट पे आए तो थीम्स को हमने देखा था, थीम्स क्या होती हैं, ऐप्स क्या होती हैं, किस तरीके से स्टोर को खूबसूरत बनाया जाता है, फ्री थीम्स कैसे यूज़ करनी है, प्रीमियम थीम्स, कलेक्शंस क्या होती हैं जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट्स रखते हैं, ये सारा कुछ पॉलिसी पेजेस जिसके अंदर हमारे स्टोर की पॉलिसी होती थी, ये अगर रिटर्न पॉलिसी या शिपिंग पॉलिसी ये सब आपको याद होगा। उसके बाद प्रिंट और डिमांड स्टोर का सेटअप हमने देखा था कि किस तरीके से हम अब कस्टमर की पसंद का डिज़ाइन उस चीज़ के ऊपर प्रिंट करा के उसको भिजवा सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है ये। उसके बाद फिर हमने प्रोवाइडर्स देखे थे, कौन कौन ये प्रोवाइडर्स दे रहे हैं, प्रिंटिफाई और भी कई हमने प्रोवाइडर्स देखे थे। फिर प्रोडक्ट अपलोडिंग सीखी, कैसे हम प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर सकते हैं, कंपेयर एट प्राइस क्या होती है, SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या है, प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स कैसे डालते हैं, ये सब हमने सीखा था शॉपिफाई में। अगर आपको याद हो, नेविगेशन मेन्यूज़ जो टॉप पे आ रहे होते हैं, इसके अलावा हेडर फुटर ये सब चीज़ हमने देखी थी। थीम की कस्टमाइजेशन हमारे इस कोर्स का हिस्सा थी। पेज एंड पोस्ट हमने जब बना रहे थे हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर साइट, तो हमने देखा था कैसे हम पोस्ट डाल सकते हैं, कैसे पेजेस बना सकते हैं। शॉपिफाई के ऊपर भी देखा था, स्टैटिक पेज, डायनामिक पेज, ये हमने देखा था। शिपिंग जोन सेट करना कि पाकिस्तान में आपने डिलीवर करनी है कोई प्रोडक्ट्स को या आपने बाहर के मुल्क में करनी है, उनके रेट्स क्या रखने हैं, कैसे कंपनी सेलेक्ट करनी है, ये सारा कुछ हमारे कोर्स में शामिल था। उसके अलावा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, याद होगा आपको, टू चेकआउट की बात हुई थी, वो हमने कैसे उसको मैनेज करना होता है ये सीखा था। ड्रॉप शिपिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने सीखा था कि किसी की चीज़ अपने स्टोर पे रख के हमने कैसे दूसरे को सेल करनी होती है। ड्रॉप शिपिंग के मॉडल देखे थे। अली एक्सप्रेस के ज़रिए से ड्रॉप शिपिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था। उसके बाद जी हम आखिरी हिस्से में फेसबुक के ज़रिए से हमने ऐड चलाना, कैसे हम अपनी चीज़ बेच सकते हैं, ये सीखा था। शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम तो पहले हो गया था जिसके हमने स्टोर मैनेजमेंट देखी थी। डोमेन इंटीग्रेशन कि डोमेन और होस्टिंग क्या है, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 साइट्स भी तजवीज़ की थी, एक नेम चीप थी और एक और थी जो मैंने आपको शेयर की थी होस्टिंग के लिए, बहुत सस्ती। वो आप अगर लेक्चर देखेंगे तो आपको वो याद आ जाएगा। फेसबुक की मार्केटिंग हमने सीखी थी, कैसे मीडिया बाई करते हैं, ऐड पॉलिसीज़, एंगेजमेंट कैसे करनी है आपने, एड्स कैसे बनाने हैं। फेसबुक का पेज हमने बनाना सीखा था, अगर आपको याद हो, आपने भी माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे पेज बनाए थे। उसके अलावा ऐड मैनेजर हमने सीखा था कि ऐड मैनेजर क्या होता है, बिजनेस ऐड मैनेजर, ठीक है जी। उसके अंदर हमने ऐड रन करना, किस तरीके से ये सारी पेमेंट्स होती हैं, कि नोटिफिकेशन में क्या होता है, ऑल टूल्स। उसके अलावा ऐड अकाउंट्स देखे थे जिसके अंदर हम ऐड बना रहे थे। उसके बाद फेसबुक पिक्सल देखा था आखिरी क्लास के अंदर। मतलब काफ़ी कुछ है, अगर अब मैं उसको रिवाइज़ करना चाहूँ तो 50 लेक्चर्स को एक लेक्चर में करना मुश्किल है। लुक अलाइक ऑडियंस पिछले लेक्चर में हमने सीखा है, कस्टमर लिस्ट बनानी, कैंपेन्स चलानी, और आज की क्लास में हमने टोफो, मोफो और बोफो का भी कॉन्सेप्ट समझा है। तो ये सारी चीज़ें वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स इंस्टॉल करना, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। तो 1-2 क्लास पहले इट्से को भी हमने टच किया कि यूके में अगर आपने इट्से को यूज़ करना हो कैसे करते हैं, और आखिरी चीज़ मेल चिम्प को हमने इस्तेमाल करना सीखा। तो काफ़ी कुछ था। वैसे तो लगता है कि दिन गुजर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ हम इसके अंदर सीख चुके हैं। तो अब हमारा काम प्रैक्टिकल का है, हम इसके अंदर जितनी मेहनत करेंगे उतने ही हम इसके अंदर कामयाब होंगे। जी, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने ऑनलाइन तिजारत के अंदर ये सारे काम करने होते हैं। ये सारे जितने मैंने आपको कंटेंट्स बताए हैं, इन कंटेंट्स को हमने इस कोर्स के दौरान सीखा था। तो ये यहीं पे स्टेज ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि हमने इससे एक स्टेप आगे बढ़ना है और हमने इन सब को प्रैक्टिकल करके देखना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो इस नोट्स का तमाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन सब के नोट्स को पढ़ें, इन वीडियोज़ को दोबारा वॉच करें, तो आप भी आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बल्कि मैन क्या वुमन परफेक्ट, दोनों को यही परफेक्ट करती है। तो जितने अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखने का अमल तो जब इंसान पैदा होता है तब से लेकर जब वो कब्र में जाता है तब तक चलता रहता है। मैं भी इसी तरीके से सीख रहा हूँ। तो बहरहाल मैंने कोशिश की कि अपने नाकिस इल्म में से जो आपको थोड़ा बहुत समझा सकूँ, मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि समझ आई होगी। आपको तो पता नहीं समझ आई है या नहीं आई, लेकिन मुझे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं आपको समझाने से। तो इसलिए आप लोगों का थैंक यू। हमारा कोर्स आज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी नए कोर्स में फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आप सबका एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।